हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है और इसमें हम 5 ईयर प्लान्स कर रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स में हम 11 5 ईयर प्लान्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 12th प्लान से। 12th प्लान जो था इसका टाइम पीरियड था 2012 से लेकर 2017 का। इसका जो ड्राफ्ट अप्रोच पेपर तैयार हुआ था ये बनाया था प्लानिंग कमीशन ने आफ्टर वाइडेस्ट कंसल्टेशन के साथ। इसमें ओवर 950 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया गया था, जिसमें बिजनेस बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशंस थी, स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी कंसल्ट किया गया, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया को भी कंसल्ट किया गया। इसके अलावा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यूनियंस और इसके अलावा जितने भी रीजनल कंसल्टेशंस हैं उन सब से कंसल्ट करके ये वाला जो 12th प्लान था ये तैयार किया गया था। मिड 2011 में एनडीसी से इसका अप्रूवल भी मिल गया था। तो अप्रूवल मिलने के बाद फिर ये वाला जो प्लान डॉक्यूमेंट था उसको फाइनलाइज कर दिया गया था। जैसे कि पहले के प्लान से 10th हो गया, 11th हो गया, सेम वैसे ही इसको भी फाइनलाइज कर दिया गया था। अब ये वाला जो 12th प्लान था इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, इस प्लान में हमने ग्रोथ टारगेट रखा था 9% का। इसमें ग्रोथ टारगेट 9% का था और उस टाइम पे अगर हम बात करें, हमने टारगेट तो रख लिया 9% का, बट उस टाइम पे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफ़ी अनसर्टेनिटीज चल रही थी। जैसे कि यूएस में 2008 में सब प्राइम मॉर्टगेज आए थे। तो इसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, जिसके चलते हुए जो हमने ग्रोथ रेट का टारगेट रखा था ना वो बहुत हाई था उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें ग्रोथ रेट का जो 9% का टारगेट है वो अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे टफ डिसीजंस लेने की जरूरत थी उस टाइम पे, अगर हमने 9% का टारगेट अचीव करना है तो इसलिए फिर हमने अलग अलग सेक्टर्स को पहले हम अलग अलग सेक्टर्स पे हमने एम्फसाइज किया। जैसे कि एपीकल्चर सेक्टर में हमने टारगेट रखा 4% एवरेज ग्रोथ का, और जो फूड ग्रेन ग्रोइंग सेक्टर है, फूड ग्रेन ग्रोइंग सेक्टर में हमने टारगेट रखा था 2% पर ईयर ग्रोथ का। और जो नॉन फूड ग्रेड सेक्टर है, नॉन फूड ग्रेन सेक्टर में हमने टारगेट रखा था 5 to 6% ग्रोथ का। नॉन फूड ग्रेन सेक्टर में जैसे हॉर्टिकल्चर होगा, लाइव स्टॉक, डायरी हो गया, पोल्ट्री होगा, फिशरी हो गया, तो ये सारे के सारे सेक्टर नॉन फूड ग्रेन सेक्टर्स में आते हैं। तो इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर में भी हायर ग्रोथ का टारगेट रखा था, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर में हायर ग्रोथ का टारगेट रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे एक तो रूरल पॉपुलेशन को इनकम बेनिफिट मिलेगा, रूरल पॉपुलेशन के पास थोड़ी बहुत इनकम आएगी। सेकेंडली, हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर से हम थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छी होगी तो उससे जो हमारी जो डेली हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं होंगी। जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, अगर हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स होंगे तो उससे हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हमें चाहिए था, उसलिए तो हाई लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें फोकस करने की जरूरत थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर ग्रोथ लाने की जरूरत थी। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जैसे जो कि 11th प्लान में ऑलरेडी हमने शुरू किए हुए हैं जो प्रोग्राम, उनको आगे प्रमोट करने का हमारा का टारगेट था कि जो पहले से हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं उनको हम आगे प्रमोट करेंगे और भी नए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो पहले के जो ऑलरेडी प्लान्स, हमारे फ्लैगशिप प्लान्स चल रहे हैं उन पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं हम उन पे फोकस करेंगे और उनकी जो गवर्नेंस है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं वो इफेक्टिवली काम करे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या था? फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था कि हम जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में रैपिड ग्रोथ करेंगे। एनर्जी सेक्टर में रैपिड ग्रोथ करने की जरूरत थी अगर हमें हायर ग्रोथ जो टारगेट है वो अचीव करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी सेक्टर पे भी थोड़ा काम करना होगा। एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब एनर्जी सेक्टर में क्या था, अब हमने जीडीपी का तो ग्रोथ रेट रख लिया 9%, ठीक है, उसके लिए एनर्जी सेक्टर को भी थोड़ा ग्रो करने की जरूरत थी। तो उसके लिए हमने क्या टारगेट रखा, जो कमर्शियल एनर्जी सप्लाई है उसको हम ग्रो करेंगे बिटवीन द रेट ऑफ 6.5 to 7%
पर ईयर। तो जो इंडिया की डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई है हमारे पास वो उस टाइम पे लिमिटेड थी। तो अब हमारे पास एनर्जी सेक्टर हमारा इतना अच्छा नहीं है। एनर्जी सेक्टर में क्या चीजें आ जाती है, एनर्जी सेक्टर में पेट्रोलियम आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, कैरोसिन हो गया या दूसरे ऑयल्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एनर्जी सेक्टर में आती है। और हमारे पास इंडिया में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, ना तो हमारे पास कोयला ही इतना सफिशिएंट है कि हम अपने लिए ही हम मतलब कोयला सफिशिएंट हम प्रोड्यूस कर पाए। हमारी जो माइंस है वहां से इतना ज्यादा कोयला नहीं निकलता। तो इसलिए हमें एनर्जी सेक्टर के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ना था इंपोर्ट्स पे। तो हमें अपने इंपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत थी उस टाइम पे। तो हमारा 12th प्लान का टारगेट क्या था कि हम अपने इंपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे। सेकेंडली, अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले की जो कोयला है, कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो थर्मल जनरेशन है तो उस पर भी तो कोयला लगता है ना। तो इसके लिए थर्मल जनरेशन को अगर हमें इंक्रीज करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए हमें कोयला भी इंपोर्ट करने का, जो कोयले का इंपोर्ट है वो भी इंक्रीज करने की जरूरत थी। क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक पाइंट से कोयला निकलता है उससे हमारी जो डिमांड्स है कोयले की वो फुलफिल नहीं होती। तो इसलिए कोयले का इंपोर्ट भी बढ़ाने की जरूरत थी। और साथ ही साथ इस टाइम पे इन्होंने ये भी सुजेशन दिया कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एनर्जी इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एनर्जी इंटेंसिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे और जो डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई है उसको हम इंक्रीज करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट था काम, बट स्टिल हमने टारगेट रखा था कि हम डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई इंक्रीज करेंगे। और साथ ही साथ इस प्लान में एक और एम रखा गया था होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का। वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना है, एफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर का एम भी इसमें रखा गया था, सो दैट कि जो वाटर है उसको हम एफिशिएंटली यूज करें और वाटर को हम एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए बचा कर रखें, एग्रीकल्चर के लिए वाटर को हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। फिर 10th टारगेट इसका क्या था, 10th टारगेट था लैंड एक्विजिशन में नए लॉज लाने की जरूरत है। लैंड एक्विजिशन के जो नेसेसरी लॉज है उनको लाने की जरूरत है, सो दैट कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि जो हमारी एग्रीकल्चर वाली लैंड है उस पे हम बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लें, इंडस्ट्रीज बना लें, अर्बनाइजेशन कर लें और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लैंड ही ना रहे। इसलिए लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड नए लॉज लाने की जरूरत है। 11th टारगेट था कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, ये जो मेन हमारे सेक्टर्स है इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारे बेसिक सेक्टर्स है इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन सेक्टर्स में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इन सेक्टर्स को थोड़ा आगे बढ़ा सकें, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। अब जो ये वाला जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसकी ज़रूरत है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इसमें जो रोल है वो कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में लेकर आएंगे तो वो अपना इन सेक्टर्स में भी वो अपना प्रॉफिट देखेंगे। इसीलिए इस जो 12th प्लान था इसमें ये बात करी गई थी कि जो हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है इसमें जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने की ज़रूरत है और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। 12th टारगेट क्या था, 12th टारगेट था कि अगर हमने 9% का जो ग्रोथ टारगेट है उसको अचीव करना है तो उसके लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अकेला गवर्नमेंट सेक्टर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इसलिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलप करेगा, सो दैट कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो अच्छा हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 13th टारगेट क्या था, फिस्कल करेक्शन, प्रोसेस ऑफ फिस्कल करेक्शन।
फिजिकल प्रोसेस के जो फिजिकल करेक्शन है उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देखो हमारे पास रिसोर्सेज तो है बट उन रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है तो उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में यूज़ करें, ना कि ऐसा हो कि हम जो अपने रिसोर्सेज है उनको ऐसे ही वेस्ट कर दें। तो अगर हमें 9% का ग्रोथ रेट जो अचीव करना है तो उसके लिए हमें अपने लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली प्रायोरिटी सेक्टर्स में केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। अब जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है वो कौन से हैं, वो है हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इन सेक्टर्स में रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास है उन अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने की ज़रूरत है। अब जो 12th प्लान था इसका जो अप्रेजल डॉक्यूमेंट तैयार किया था नीति आयोग ने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट का टारगेट था हमने रखा तो 9% का था, बट हमारा 7.75% का हमने ग्रोथ रेट अचीव कर लिया था 12th पीरियड के 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पे, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट का टारगेट हमने अचीव किया था, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।